नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक संकल्प क्लासेस में। आज हम लोग काइंड्स ऑफ प्रपोजल, जिसे ऑफर भी कहते हैं, को पढ़ने वाले हैं। काइंड्स ऑफ प्रपोजल पढ़ने से पहले, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रपोजल, उसकी डिफिनीशन और एसेंशियल को डिटेल में बताया था, हम उसको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल के साथ और डिफिनीशन के साथ रिवाइज करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो ऑफर होता क्या है? ऑफर जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस दूसरे व्यक्ति को, अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है, कम्युनिकेट करता है कि वह किसी कार्य को करे या ना करे, इस उद्देश्य से, इस दृष्टि से कि ऑब्टेनिंग द असेंट, सहमति प्राप्त करे कार्य करने की या कार्य ना करने की, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। एग्जाम्पल है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए क्या है? एक पर्सन है, वह बी से, ए जो है वो बी को ऑफर करता है कि मैं अपना लैपटॉप 30,000 में तुम्हें देना चाहता हूं। तो ए ने क्या किया है? ए ने ऑफर किया है। यदि ए ऑफर करता है और बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो बी क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। बी क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा। ए जो है वो ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए को प्रोमिसर कहते हैं, बी को प्रोमिसी कहते हैं, और बी को ही एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम ए प्रोमिसी। जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो वो प्रॉमिस का रूप धारण करते हैं, जैसा कि सेक्शन 2B में बताया गया है। और जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए आज हम आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रपोजल। बेसिकली प्रपोजल 5 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल, सेकंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, थर्ड स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर, फोर्थ होता है क्रॉस ऑफर, 5 होता है काउंटर ऑफर। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेसिफिक ऑफर होता क्या है? वह ऑफर जो डेफिनेट पर्सन को पर्टिकुलर पर्सन और डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन, जो डेफिनेट पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को की जाती है, यह केवल उन पर्सन और पर्सन्स द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है जिसको कि यह की गई है। कोई अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि स्पेसिफिक ऑफर में केवल डेफिनेट पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को यह की जाती है, और यह उन्हीं पर्सन या पर्सन्स द्वारा एक्सेप्ट भी की जाती है। किसी अदर पर्सन द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। ए एक पर्सन है, उसने जो है बी नामक व्यक्ति को एक लेटर, बाय लेटर उसने एक ऑफर दिया। किसके माध्यम से दिया? लेटर के माध्यम से। और बी जो है ए को एक्सेप्टेंस देने से पूर्व ही बी मर जाता है। ए ने बी को ऑफर किया बाय लेटर के माध्यम से, और बी जो है ए को एक्सेप्टेंस देने से पूर्व ही मर जाता है। तो ए ने ऑफर किसको दिया है? बी को। बी का सन है सी,
वह जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, यहां समझ आ गया कि जो स्पेसिफिक ऑफर होता है ये पर्टिकुलर जिसको किया जाता है उसी के द्वारा ही इसे स्वीकार भी किया जाता है, उसी के द्वारा ही इसे एक्सेप्ट किया जाता है। थर्ड पार्टी, तीसरा आदमी इसे, अदर पर्सन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो ए ने किसे ऑफर किया था? बी को किया था, तो सी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जिसे जनरल प्रपोजल भी कहते हैं। जनरल ऑफर में a general offer is an offer sorry a general offer is an offer made to the public at large। जो जनसाधारण को की जाती है, ऐसा ऑफर जो जनसाधारण को किया जाता है वो जनरल ऑफर होता है। कोई भी व्यक्ति जनरल ऑफर के कंडीशन को पूरा करके एक्सेप्ट कर सकता है और क्रिएट अ बाइंडिंग प्रॉमिस, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल द कंडीशन मेंशन इन द ऑफर। अर्थात जनरल ऑफर इज द ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज, और कोई भी व्यक्ति जनरल ऑफर के कंडीशन को पूरा कर सकता है और पूरा करके ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए ऑफरर को एक्सेप्टेंस की सूचना देना आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पाएंगे। इसमें आप देख पाएंगे कि मेंशन है इस चीज को कि जो जनरल ऑफर होता है उसमें बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए ऑफरर को एक्सेप्टेंस की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता है। जनरल ऑफर में प्रिज्यूम किया जाता है कि ऑफरर ने एक्सेप्टेंस की संसूचना प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में, तो आपको समझ में आएगा कि जो स्पेसिफिक ऑफर होता है इसमें जो है एक्सेप्टेंस मात्र से बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, इसमें एक्सेप्टेंस की संसूचना ऑफरर को देना आवश्यक होता है। ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर करता है। जैसे ए बी से ऑफर कर रहा है तो ऑफरर कौन हुआ? ए हुआ। तो यहां एक्सेप्टेंस मात्र से बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। और जबकि जनरल ऑफर में ऑफर की जो कंडीशन होती है, ऑफर की जो कंडीशन होती है उसी को फुलफिल कर देने मात्र से बाइंडिंग प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। आई होप अब आपको स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम पहले एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर केस लॉ के माध्यम से देखते हैं। हम जनरल ऑफर देख रहे थे। जनरल ऑफर में एक एग्जांपल है, हम आपको बताते हैं कि क्या है? एक पर्सन है, उसका डॉग जो है वो खो गया है, मिसिंग हो गया। अब वो क्या करता है? एक सूचना छपवाता है, एक नोटिस छपवाता है पेपर में कि जो डॉग को ढूंढ कर लाएगा उसको 5,000 रुपए 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब एक बी नामक व्यक्ति है, उसने जो है डॉग को देखा और उसे वापस ले आया। तो बी जो है रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकता है और उसे वो इंटाइटल भी होगा। ओके, अब इसको हम एक लीडिंग केस लॉ के माध्यम से देखेंगे। जनरल ऑफर का लीडिंग केस लॉ है कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी।
इसको देखते हैं, इसकी हम आपको समरी बताते हैं। ये लीडिंग केस है, इस इशू से रिलेटेड यह एक लीडिंग केस है। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया कि जो कोई कार्बोलिक स्मोक बॉल को दिए गए डायरेक्शन के अनुसार यूज करेगा, जो कोई दिए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको यूज करेगा, उसके बाद अगर उसे इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, उसके बाद अगर उसे इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड देगी। और उसने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, सिंसियरिटी शो करने के लिए कंपनी ने बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट भी कर दिया। अब मिसेस कार्लिट जो है, उन्होंने स्मोक बॉल को परचेस कर लिया और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज करने के बाद भी कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने कंपनी के अगेंस्ट रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि जनरल ऑफर में यह प्रेज्यूम किया जाता है कि ऑफरर ने एक्सेप्टेंस की संसूचना प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ दिया है। ऑफर की कंडीशन को मात्र पूर्ण कर लेने से ही ऑफर का एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते। इसका और भी लीडिंग केस है कुछ। जनरल ऑफर में हम हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल देखते हैं, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले, एक्सप्रेस ऑफर, जिसे हम एक्सप्रेस प्रपोजल भी कहते हैं। अब एक्सप्रेस प्रपोजल से मींस ऐसे प्रपोजल से होता है जो शब्दों द्वारा की जाती है, मेड बाय वर्ड्स। वर्ड्स में भी रिटन और ओरल। ऐसा ऑफर, ऐसा प्रपोजल जो रिटन और स्पोकन वर्ड्स द्वारा किया जाता है, उसे एक्सप्रेस प्रपोजल कहते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एक व्यक्ति है, वो बी को एक ऑफर देता है, रिटन ऑफर देता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल 80,000 में उसे बेचना चाहता है। तो यहां ए क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ऑफर दे रहा है। और यही चीज ओरल माध्यम से भी हो सकती है। ए ने बी को मोटरसाइकिल खरीदने की जो अपनी इच्छा है, रिटन माध्यम से की। उसने एक्सप्रेस प्रपोजल किया, बट शब्दों द्वारा, रिटन शब्दों द्वारा किया। और वहीं जो ओरल ऑफर में, ओरल ऑफर से भी एक्सप्रेस प्रपोजल किया जा सकता है। ए बी से कहता है, आई विल सेल माई लैपटॉप फॉर 30,000। मैं आपको अपना लैपटॉप 30,000 में बेचना चाहता हूं। जो एक्सप्रेस प्रपोजल होता है वो शब्दों द्वारा होता है, और वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। आगे बढ़ते। इम्प्लाइड प्रपोजल। इम्प्लाइड प्रपोजल क्या होता है? ऐसा ऑफर या ऐसा प्रपोजल जो शब्दों से भिन्न प्रकार से किया गया, एम्प्लॉयड ऑफर करता है, कहलाता है। मेड इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड इज कॉल्ड अ इम्प्लॉयड ऑफर। ऐसा प्रपोजल जो कंडक्ट के माध्यम से किया जाता है, आचरण द्वारा किया जाता है, उसे हम इम्प्लॉयड प्रपोजल कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से माध्यम से देखेंगे। एक व्यक्ति है, वो एक बस पर
वो एक बस पर जो एक निश्चित रूट पर चलती है और बैठता है और बैठकर टिकट खरीद लेता है। ए जो व्यक्ति है वो एक बस पर बैठता है जो एक निश्चित रूट पर चलती है और बैठकर एक टिकट खरीदता है। तो ही इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड टू पे द फेयर। ये क्या हुआ? इम्प्लाइड हुआ। ओके, इसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, आगे देखेंगे। स्टीफन वर्सेस ब्रोमले एंड सन्स, क्लार्क वर्सेस अर्ल ऑफ डर्नोविन, नेक्स्ट है अपट्राउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है इससे रिलेटेड, इम्प्लाइड प्रपोजल से। इसकी समरी थी कि इस केस में डिफेंडेंट के खेत में आग लगी, वह अपट्राउन फायर ब्रिगेड को बुलाता है इस विश्वास के साथ कि वह अपट्राउन फायर ब्रिगेड का फेयर सर्विस प्राप्त करने का इंटाइटल है। वह जो है फ्री सर्विस प्राप्त करने का इंटाइटल है, विच एक्चुअली ही वॉज नॉट इंटाइटल। इसके बाद होता क्या है, अपट्राउन फायर ब्रिगेड ने अपना सर्विस चार्ज मांग लिया। कोर्ट ने माना कि अपट्राउन फायर ब्रिगेड ने डिफेंडेंट द्वारा भुगतान करने के इम्प्लॉयड प्रॉमिस के बेस पर ही सर्विस दिया था। Therefore, the Uptown Fire Brigade was entitled to the remuneration. ये था इम्प्लॉयड प्रपोजल का बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो।